वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम बीएस मैथमेटिक्स है, कम्प्लेक्स एनालिसिस, बुक का नाम है, चैप्टर नंबर 0 है और एक्सरसाइज करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 2 इसका करेंगे। फाइंड द मोडुलो या मोडुलाई कहते हैं, मोडुलाई फाइंड करना है एंड आर्गूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट ये है, फर्स्ट वाला पार्ट पहले करते हैं। सबसे पहले लिखने सोल्यूशन, इसको ऐसे लिख ले, लिख दिया 1 + 2 अयोटा 1 माइनस, स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर ओपन किया तो ये चीज आ गई, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, 1 + 2 अयोटा 1 माइनस की वजह से साइन चेंज, ये अयोटा स्क्वायर आना था ना, तो ये आ जाना था -1, ये क्या आना था -1, लेकिन ये साइन चेंज करेगा, ये आ जाएगा +1 और यहाँ पर क्या बनेगा, ये भी प्लस हो जाएगा +2 अयोटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 1 + 2 अयोटा 1 + 2 अयोटा, ये दोनों कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस 1 माइनस अयोटा, ऊपर स्क्वायर था, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ चुका है। ये किसके इक्वल आ गया, 1 के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +0 अयोटा लिख सकते हैं ना। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, मोडुलाई, तो आप लिख ले मोडुलाई, मोडुलाई, मोडुलाई किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल, और जी कॉन्जुगेट, जी का मोड जो है, इसका फॉर्मूला ये होता है, आर का मतलब कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मोडुलाई मीन्स आर फाइंड करना होता है, तो ये इसका फॉर्मूला, ये आर इसके इक्वल होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है, ठीक है। यहां से x कितना है, x 1 है ऊपर स्क्वायर, प्लस y कितना है 0 है, तो 0 ऊपर स्क्वायर, तो इसका टोटल आ जाएगा 1। तो मोडुलो आ चुका है 1, मोडुलाई, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्या, और फाइंड करना है आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का फॉर्मूला क्या है, आर्गूमेंट, ठीक है, आर्गूमेंट का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स y/x, ठीक है, tan इनवर्स y कितना 0 है, ओवर में 1 है, ठीक हो गया। tan इनवर्स 0 क्या आएगा, ये 0 ही होता है, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट भी आ चुका है, आई समझ जी। तो अभी सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड वाला पार्ट देखें, सेकंड वाला पार्ट ये है, तो सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, लिख लिया इक्वल टू, एलसीएम ले ले, एलसीएम ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये ऐसे लिख लिया। उसके बाद 3 को अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 6 - 3 अयोटा -2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया जी। इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 + 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा और अयोटा स्क्वायर, ओवर में आपको पता है ये फॉर्मूला बन रहा है 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। जो चीज़ें कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दे, एक ये होता है, ये भी कैंसिल हो रहा है, 6 6 12, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ओवर में 4 माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा ले, और यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ से 10 क्या बनेगा, 10 ओवर, ये आ जाएगा 5, और यहाँ पर 2 आ सकता है, क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 2 आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 अयोटा, खुद से लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने क्या फाइंड करना था, मोडुलाई फाइंड करना था, आर्गूमेंट। तो मोडुलाई का फॉर्मूला क्या है, मोडुलाई इज इक्वल टू आर,
आर जी का इसका मतलब क्या था, आर का मतलब है जी का मोड, और इसका ये फॉर्मूला था। आर कैसे होगा फाइंड, यहाँ पर 2 है, एक्स की जगह 2 प्लस वाई की जगह 0, तो इसका आंसर आ जाएगा जी आर का 2 आ जाएगा। इसका आर का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना था, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का फॉर्मूला ये था tan इनवर्स y ओवर x। तो y कितना था 0, x 2 था, तो ये टोटल आ जाना 0। तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट था। तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, प्रूव दैट, ये चीज दी गई है लेस देन इक्वल टू 1 है, इफ ए का मोड जो लेस देन 1 है और बी का मोड भी लेस देन 1 है, व्हेन डज इक्वलिटी होल्ड, इक्वलिटी कब होल्ड करती है। ये हमने की थी एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 भी हमने की थी। तो टोटली यही है, कंप्लीटली ऐसे ही है। ठीक है, तो अगर वीडियो नहीं देखी मेरी वो वाली, तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं, लिख लिया। ये दूसरी साइड पर जाएगा क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड अब मल्टीप्लाई होगा। हम यही चीज प्रूव करेंगे। ठीक है, तो कंसीडर, पहले भी हमने ऐसे किया था, इस साइड वाले का ले लेते हैं स्क्वायर, फाइंड करने के लिए इस साइड का स्क्वायर अगर ले, तो इस पे मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मोड की प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी मोड की, ये चीज अप्लाई होगी। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो है कॉन्जुगेट, जो है कॉन्जुगेट सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद इस इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस बी बी मोड, आगे समझिए। नेक्स्ट स्टेप वहां पर करते हैं, ये वैसे ही, ये पहले इसको ऐसे यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ए का मोड का स्क्वायर, इसको पहले ले आए बी मोड स्क्वायर, और लास्ट पे ये दो चीजें लिख ले, माइनस ए बी का मोड और माइनस ए मोड बी। ठीक हो गया जी, इसको नाम दे दे 1 का। उसके बाद इस साइड का भी स्क्वायर लेकर देख लेते, पहले इस साइड का लिया स्क्वायर, अभी इस साइड का स्क्वायर लेकर ना देख लेते, कंसीडर, रेड से लिख लेते कंसीडर, या नाउ वगैरह लिख सकते हैं आप। 1 ए बी मोड स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद ये वैसे ही 1 ए बी कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां पर क्या आएगा, 1 के ऊपर तो अप्लाई होना नहीं था कॉन्जुगेट, इसके जब ऊपर अप्लाई होगा ए डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो वो डबल कॉन्जुगेट ए के इक्वल होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है मोड की। ठीक है, तो बी के ऊपर कॉन्जुगेट लगा ले। ठीक है, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया, ए कॉन्जुगेट बी बी कॉन्जुगेट। ठीक हो गया जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बी मोड स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। वहां पर भी हमने ऐसे किया था, तो इसके बाद हमने क्या किया था, ये चीज दोबारा लिख लेते हैं, 1 माइनस ए कॉन्जुगेट बी ऊपर स्क्वायर। ठीक है, हमने वहां पर भी ऐसे किया था, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग ए मोड स्क्वायर एंड बी मोड स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर ऐसे ही करें, ये वैसे ही
ये ऐड कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ऐड किया। इनको अभी सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस में, ठीक है। अभी ये चीज़ें ध्यान से देखनी है, अभी ये वाला स्टेप ध्यान से देखना है। सबसे पहले इसको इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को लिखा, टिक वालों को, ये बी मोड स्क्वायर। उसके बाद टिक वाले को, इन दोनों को इकट्ठे लिख लिया, लिख दिया। उसके बाद अभी स्टार वालों को देखना है, ये ठीक है। इन दोनों में से क्या करना है जी, बी का मोड का स्क्वायर कॉमन ले ले। क्या लेना है, माइनस बी का मोड का स्क्वायर कॉमन ले ले। बाकी क्या चीज बची, यहां से 1 आ गया। फिर यहां पर जब ये माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और ये बी वाला कॉमन ले लिया, बाकी ए वाला बच गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाकी कौन कौन सी चीजें बच गई है, 1 + 1, और क्या है, एक और चीज बची है, कौन सी है, माइनस वाली, माइनस ए का मोड ऊपर स्क्वायर है। इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, लिख लिया ब्रैकेट में। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, इसको हम इतनी चीज की जगह फ्रॉम 1 लिख ले, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, 1 लिखा। 1 से क्या पता चला है, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। 1 से क्या पता चला है, ये देखें 1, ये 1 है, तो इसकी इसकी जगह हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें 1 A कॉन्जुगेट B, फिर लिखेंगे इसकी जगह ये वाली लिखेंगे। फिर उसके बाद है यहां से ये है, यहां से ये चीज कॉमन ले ले, क्या है, 1 माइनस ए का मोड स्क्वायर। जब ये कॉमन लेंगे तो बाकी क्या आएगा, जब ये चीज कॉमन आ गई तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आएगा, 1। ये भी कॉमन ली, बाकी कौन सी चीज बची, माइनस बी का मोड का स्क्वायर, माइनस बी के मोड का स्क्वायर, ये आ गया। अभी आपने देखना है कि अगर इसको माइनस कर दे, ठीक है। सबसे पहले ऐसे देखते हैं कि ये वाली जो चीज है, या ऐसे लिख लेते हैं, सिंस क्वेश्चन के अंदर एक चीज दी गई थी, ए का मोड <1 था, क्वेश्चन के अंदर ये चीज दी गई थी, ठीक है। और ऐसे भी दिया गया था बी का मोड <1 है, ठीक है। ये स्केल ले ले, दोनों साइड पर स्केल लिया। आगे देखें, स्केल लिया, इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाए, ये माइनस हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस ए का मोड <0, ये भी 0 है। इसको भी ऐसे कर लेते हैं, इसको उठा के दूसरी साइड पर ले जाए, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, <0। मतलब क्या है, ये भी <0 है, मतलब ये भी 0 से बड़ी वैल्यू है, ये भी 0 से बड़ी है, ये भी 0 से बड़ी वैल्यू है, दोनों 0 से बड़ी वैल्यू है। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस वाला नंबर आएगा। तो जब प्लस वाला नंबर, ये दोनों इक्वल है, या प्लस वाला नंबर इसमें से गायब हो जाएगा, रिमूव कर देंगे, इतनी इतनी चीज रिमूव कर देंगे, तो बाकी ये चीज ही आ जाएगी, ठीक है। बाकी क्या आएगा, यही आएगा, प्लस वाली रिमूव की है, ये चीज आ गई, ठीक है। जब प्लस वाली रिमूव कर दी है तो ये देखे, ये चीज बड़ी नहीं हो जाएगी, इस साइड वाली बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें से प्लस वाली वैल्यू हमने रिमूव कर दी है। मतलब क्या है, एग्जांपल देता हूं, समझ आ जाएगी। ये दोनों इक्वल है, फर्ज करें 7 है +3, ये समझ ले 10 है, ये क्या 7 है, ये क्या 3 है। जब फर्ज करें ये कोई पॉजिटिव वैल्यू थी, ये हमने इक्वल थी, तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू रिमूव कर दी तो ये चीज़ ग्रेटर हो जाएगी। तो यही यहाँ पर भी सिस्टम यही हुआ है, ठीक है। आगे समझिए। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था क्वेश्चन में, इक्वलिटी कब होल्ड करती है। तो आप यहाँ पर लिख दें, इक्वलिटी
विल बी होल्ड। इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? व्हेन, या व्हेन छोड़े, इफ, ये दोनों इक्वल कब आ सकते हैं? ठीक है, ये तो ग्रेटर है ना, ग्रेटर आ गई है, ये सॉरी ग्रेटर हो गई है, इक्वल नहीं थे। इक्वल कब आ सकते हैं? तो इक्वल कब आ सकती है जी? ये इक्वल कब आएगी? जब ये चीज रिमूव हो जाए। क्या हो जाए? जब ये चीज रिमूव हो जाए, या इसमें से ये एक जीरो बन जाए, तो ये जब जीरो, ये वाली जीरो बनी, इससे मल्टीप्लाई होगी, टोटल जीरो आएगा। जीरो में से इसको निकाल दे, क्या है, जीरो में से इसको निकाल दे, तो ये इक्वल बन सकती है। ठीक है, आई समझ जी। उसके बाद या फिर ऐसे हो सकता है, ये जीरो, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, टोटल जीरो होगी, तो फिर भी ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी ना रिमूव, क्योंकि जीरो आएगा, वो माइनस हो जाए, वो जीरो वैसे नहीं लिखते, ये इक्वल आ सकती है। तो इक्वलिटी कब होल्ड कर सकते हैं? जब ये टोटल ये जीरो हो, जब ये चीज़ जीरो हो जाए। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये जीरो हो गए, यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ए मोड 1 हो, ए मोड क्या हो, 1 हो, तो फिर इक्वालिटी होल्ड कर सकती है। ठीक है, लेकिन एक और भी रीज़न है, या ये भी जीरो होगा तो फिर भी इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, फिर भी इक्वल आ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख ले, और ये चीज़ भी जीरो हो, ये फिर भी इक्वल आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या है? बी मोड 1। ठीक है, ये आ गया ना। उसके बाद ये देखे, ये ग्रेटर देन वाली हो गई है, और ये इक्वलिटी वाली भी लिख लेते हैं, ये इक्वल आ गए। ये स्क्वायर था, ठीक है, ये इक्वल भी आ गया। ठीक है, अभी इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, इसको और इसको। ठीक है, यहाँ पर कंबाइन कर दे, कंबाइन, यहाँ पर दे दे इसको 2 का नाम, या 1 का ही नाम दे दे, इसको 2 का नाम। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कंबाइन 1 एंड 2, कंबाइन, कंबाइन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंबाइन किया। तो जब कंबाइन करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आएगा। स्क्वायर को खत्म कर देते हैं, स्क्वायर रूट लेके ना, स्क्वायर को खत्म किया, ये उठा के दूसरी साइड पर ले जाए, डिवाइड हो जाएगी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए मोड माइनस बी। और ये चीज एक दफा क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन यही था, होल के ऊपर मोड लगा लें। ठीक है, और ये देखें, ये लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो यही चीज़ क्वेश्चन में प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।